बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने एग्जांपल समझाई थी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एग्जाम्पल्स करें, क्योंकि पास्ट पेपर में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आती हैं। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, एवेल्युएट दी फॉलोइंग लिमिट। हमने सिर्फ जो लिमिट्स दी गई इनको सोल्व करना, सिंपल। सबसे पहली लिमिट है, सबसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स की पावर 3 -2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x -7। तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले सबके साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी। मैंने स्टेप स्किप किए, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए। तो आपने क्या करना है, पहले सबके साथ लिमिट्स अप्लाई कर देनी। जैसे मैंने पहली एग्जांपल करवाई थी उसमें बताया था कि आपने सबके साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इसके साथ भी लिमिट लिखनी, इसके साथ भी लिखनी, इसके साथ भी लिखनी है। सब जो वेरिएबल जहां जहां एक्स है उसके साथ लिमिट लिख देनी। लिमिट लिखने के बाद आपने लिमिट्स अप्लाई करनी। एक्स की जगह उसकी वैल्यू -2 है वो पुट कर देनी। एक्स का क्यूब -2 का क्यूब हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स की जगह -2 -7 -2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब माइनस का क्यूब माइनस माइनस प्लस, माइनस का क्यूब मतलब 3 बार है माइनस, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा -8। ये -2 2 ज़ा 4 तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6 और ये -7। अब ये सारी ही माइनस, इसका मतलब ये कि सारी आपस में ऐड होंगी। जब ये सारी आपस में ऐड होंगी तो आंसर आएगा 29 और साथ माइनस आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज के साथ माइनस लगा हुआ है। तो -29 पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू +1 एक्स की 4 प्लस 5 एक्स के क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -3x प्लस 8। तो इसमें भी सिंपली आपने क्या करना है, सबके साथ लिमिट लगा देनी। इधर भी लिमिट लगा देनी, इधर भी। ये लिमिट यहाँ से उठा के इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इस एक्स के साथ लगा के फिर आपने कहना अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट करने के बाद जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देनी। यहाँ 1 का 4 हो जाएगा प्लस 3 एक्स की क्यूब की जगह 1 का क्यूब हो जाएगा -2 एक्स के स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर -3 एक्स की जगह 1 आ जाएगा प्लस 8। 1 का 4 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्यूब भी 1 होता है तो इधर 5 आ जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा प्लस 8। अब 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 -2 -3 -5। 6 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 1 + 8 तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या है 9। अब देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 को एक्स स्क्वायर √x स्क्वायर -1। इसको भी सिंपल मैंने सोल्व करके दिखाया कि आपने लिमिट एक्स के साथ लगा देनी, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां लिमिट लगा देनी। अब अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2। जहां भी अंडर हो, जैसे एक्स के ऊपर अंडर है तो मैं उसको इस तरह भी लिख सकती हूँ एक्स की पावर 1/2। तो अंडर को आप चेंज कर सकते हैं किसमें 1/2। तो x के साथ भी लिमिट, इस x के साथ भी लिमिट लगा दी और इस x के साथ लिमिट लगा दी, और अंडर रूट को हटा के हमने क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 1/2 लिख दिया। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। x की जगह क्या आ जाएगा, किसको लिमिट अप्रोच करी 3 तो x की जगह 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -1 और उसकी पावर के -1/2। 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 -1 3 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 8। पावर को दोबारा कन्वर्ट कर दिया अंडर रूट में, ठीक है। 9 जैसे हम अंडर रूट को पावर में 1/2 में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह दोबारा पावर 1/2 को हम अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। अब देन क्वेश्चन नंबर है 4, √x स्क्वायर प्लस x -1 प्लस √x स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट अप्रोच कर रही है, x अप्रोच कर रहा है 6 को, तो इसको भी हमने एवेल्युएट करना है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपने इसको लंबा करना होता है। तो आपने हर जो प्रॉपर्टी है लिमिट्स की, हर थ्योरम है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने सबके साथ इस x के साथ भी लिमिट अप्लाई करनी है, इस x के साथ भी, इस x के साथ भी और इस x के साथ भी, सबको अंडर रूट को किस में कन्वर्ट कर देना 1/2 में। अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी, x की जगह आ जाएगा 6, x की जगह इधर भी 6 एक्स का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इधर भी x की जगह 6
और ये -1 अंडर रूट को कन्वर्ट कर दिया पावर 1/2 में, प्लस इधर भी x का स्केयर यानी 6 का स्केयर प्लस 1 आ जाएगा और पावर को कन्वर्ट कर अंडर रूट को कन्वर्ट कर दिया 1/2 में। अब ये 6 वैसे का वैसे 6 का स्केयर क्या हो जाएगा 36 प्लस 6 -1 उसकी पावर 1/2 प्लस इसी तरह 6 का स्केयर 36 प्लस 1 पावर 1/2। अब ये 6 वैसे का वैसे 36 प्लस 6 क्या हो जाएगा 42 42 -1 41, तो पावर को हमने फिर कन्वर्ट कर दिया अंडर रूट, उसके अंदर आ गया 41 प्लस इसी तरह 36 प्लस 1 37 पावर 1/2 को अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 5 को अंडर रूट एक्स का क्यूब -3x -1। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, हाथ से सोल्व होने हैं। आपने हर बच्चे ने कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, कॉपी पेंसिल मेरे साथ साथ सोल्व करना है हर क्वेश्चन को। तो इसमें भी हम इसके साथ में लिमिट लगाएंगे और इस एक्स के साथ भी लिमिट लगाने के बाद हम कहेंगे अप्लाई लिमिट्स। अप्लाई लिमिट करने का क्या मतलब होता है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी। इधर एक्स किसको अप्रोच करा 5 को, तो एक्स क्यूब की जगह 5 का क्यूब हो जाएगा -3, इधर भी एक्स की जगह 5 आ जाएगा -1। 5 का क्यूब 125 होता है, -5 3 15 -1 125 में से 15 125। अब ये -15 -1 -16 हो जाएगा। 125 में से 16 निकालेंगे तो 109 अंडर रूट आंसर आ जाएगा। इसी तरह लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को x -2 ओवर एक्स स्केयर -4। अब देखो इधर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। x का स्केयर यानी 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। 4 -4 तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के नीचे 0 आ जाएगा। तो आपने ये लिखना कि डिनोमिनेटर में 0 आने वाली कंडीशन से बचने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो फैक्टराइज इट। फैक्टराइज करने का मतलब ये कि इसकी तजज़ी करनी है। फैक्टराइज अब किस तरह हो सकता है फैक्टराइज, नीचे वाला देखो तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं x -2 ओवर एक्स का स्केयर -2 2 ज़ा 4 किसका स्केयर है 2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर एक्स स्केयर -2 स्केयर। तो इधर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्केयर -b स्केयर किसके बराबर होता है a + b और a - b। तो ये वाला फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे। एक्स स्केयर -2 का स्केयर आ जाएगा, तो x -2 एक दफ़ा लिख लेंगे और x + 2 एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, अब x -2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर x + 2। अब फिर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। x की जगह लिमिट किसको अप्रोच करी 2 को, तो 2 लिख देंगे। 1 ओवर x की जगह 2 + 2 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को x -2 का स्केयर ओवर एक्स स्केयर -4। तो x -2 का स्केयर का मतलब क्या है कि x -2 2 दफ़ा, तो हम खोल के लिख लेंगे x -2 ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिमिट अप्लाई करने से x = 2 अप्लाई करने से इसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हमने इसको पहले फैक्टराइज करना है। ये आपने लाइन हमेशा पहले लिखनी है कि डिनोमिनेटर में 0 आने वाली कंडीशन से बचने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे पहले। फैक्टराइज अब x -2 के स्केयर का मतलब क्या है x -2 2 दफ़ा वो लिख लिया, और ये क्या x स्केयर -4, तो ये किस तरह लिख सकते हैं x स्केयर -2 का स्केयर, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक दफ़ा माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था x -2 x + 2। अब ये देखो x -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x -2 ओवर x + 4। x -2 और x + 4 बचा। फिर हमने क्या करना लिमिट्स अप्लाई कर देनी, x की जगह 2 पुट कर देना। 2 - 2 नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2 0। 2 - 2 का मतलब 0 2 + 2 4 हो जाएगा। तो अगर 0 ऊपर आ जाए तो आंसर 0 ही आता है, लेकिन अगर आंसर बटे के नीचे आ जाए तो इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट x अप्रोच कर रहा है -3 को x का क्यूब + 27 ओवर x + 3। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि x की जगह -3 पुट करने से हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने इसको पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना, अब ये देखो इसको, ये x का क्यूब + 27 ये पीछे भी एक दफ़ा आया था, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x का क्यूब + 3 का क्यूब। 27 किसके बराबर होता है 3 के क्यूब की जगह, तो इधर एक फॉर्मूला आ सकता है x का क्यूब + 3 का x का क्यूब सॉरी a का क्यूब b का क्यूब किसके बराबर होता है a + b a स्केयर -2ab + b का स्केयर। तो ये फॉर्मूला इधर लगाएंगे x + 3 x का स्केयर + 3x -3x + 9।
तो सिंपल ये फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई किया, इसको खोला है। अब x+3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x² - 3x+9। लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -3, इधर x² की जगह -3 का स्क्वायर -3, x की जगह -3 + 9, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये +9, 9 + 9 + 9 तो इज इक्वल टू 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को x - 3 ओवर √3 + x। तो सिंपली देखो, अगर हम x की जगह 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 √6, तो ये इन्फिनिटी को नहीं जा रहा। तो हमने क्या करना, सिंपली अपनी लिमिट्स अप्लाई करनी, पहले इसके साथ भी लिमिट लिख लेनी है और इस x के साथ भी लिमिट लिखनी है। फिर आपने लिमिट्स अप्लाई करनी, x की जगह क्या है, x किसको अप्रोच करा 3, तो x की जगह 3 लिख दें, 3 - 3 ओवर 3 प्लस x की जगह 3 आ जाएगा, 3 + 3 √6 हो जाएगा और 3 - 3 0, जब ऊपर 0 आ जाएगा तो हमारा ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा। देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, x² - 6x + 9 ओवर x - 3। इसको भी हमने सोल्व करना है, इसमें भी x की जगह 3 पुट करें, 3 - 3 तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, तो 0 डिनोमिनेटर में 0 आने वाली कंडीशन से बचने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे x²। अब इसको फैक्टराइज बाय फैक्टराइजेशन करेंगे, x² -3x - 3x - 3x क्या हो जाएगा, -6x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9x² और +9। सिंपली हमने इसको फैक्टराइज किया है, x को कॉमन ले लेंगे, x - 3 आ जाएगा, -3 को कॉमन लिया तो x - 3 आ जाएगा। जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। अब x - 3 एक दफ़ा लिख लें और x - 3, ये दोनों x - 3 को एक दफ़ा लिख लें और ये x - 3 को लिख लें। अब ये x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह 3 आ जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, x² - 2x ओवर x + 1। तो सिंपली अगर x की जगह 3 पुट करें, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो सिंपली हम अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2, x की जगह 3 आ जाएगा ओवर x की जगह 3 + 1, 3 का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, 9 - 3 2 6 ओवर 4। तो 6 में से 9 में से 6 निकालेंगे, 3 बचेगा, डिवाइडेड में 4 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 4 को 2 - √y ओवर 4 - y। अब इसमें भी y की जगह अगर हम 4 पुट करें, लिमिट अप्रोच करिए y को, आपने याद रखना है, तो y की जगह 4 पुट करें, y 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा। अगर हम x बराबर है 4 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। सो हम इसको फैक्टराइज पहले करेंगे। फैक्टराइज किस तरह करेंगे, 2 - √y। अब 4 किसका स्केयर है, 2 का, और -y की जगह हम √y का स्केयर लिख सकते हैं। देखो स्केयर √ से कैंसिल होकर दोबारा से y हमारे पास मिल सकता है। तो हमने इस तरह इसको लिखा ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें, 2 - √y। अब ये देखो, ये कौन सी कंडीशन होगी, a² - b², तो किस तरह लिखेंगे, a + b और a - b। एक दफ़ा माइनस में लिख लेना, एक दफ़ा प्लस में। तो 2 - √y और 2 + √y, 2 - √y 2 - √y से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, तो y की जगह 4 पुट करना है, ठीक है। 2 + √y की जगह हमने 4 पुट किया, √4 किसके बराबर होता है, ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस √4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। 2 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 4 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 2। तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। तो 1/4 इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट y अप्रोच कर रहा है 4 को, 4 - y ओवर 2 - √y। तो बिल्कुल सिमिलर इसी क्वेश्चंस की तरह, बस ये जो रकम नीचे आ रही थी उन्होंने उठा के ऊपर लिख दिया। तो इसको भी हम इसी तरह फैक्टराइज करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -√y का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 - √y। तो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इसको हमने सिंपली एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, माइनस वाले से कैंसिल हो जाएंगे, 2 + √y आ जाएगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे, 4, तो y की जगह पुट कर दिया 4, 2 + √4। √4 किसके बराबर होता है, 2 के। तो 2 + 2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो इसका 1/4 आंसर आया था, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में ये था, इसमें ऊपर है नोमिनेटर में, तो इसका आंसर 4 आ गया।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर एक्स की जगह इधर 9 पुट करें, लिमिट क्या अप्रोच करी, 9 को इधर 9 पुट करें, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 3 माइनस 3, फिर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब देखो एक्स माइनस 9 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो इसी तरह ये वही फार्मूला आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 ओवर ये अंडर रूट एक्स माइनस 3 वैसे का वैसे ही अंडर रूट एक्स माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट एक्स प्लस 3 और लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 9 को। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह आ जाएगा 9 अंडर रूट 9 प्लस 3, अंडर रूट 9 किसके बराबर होता है 3 के, तो 3 प्लस 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 16, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 3 ओवर एक्स माइनस 3। तो इसमें भी एक्स की जगह 3 पुट करें, 3 माइनस 3, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसलिए हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज किस तरह करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स अंडर रूट का स्केयर और माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। अब देखो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होकर 3 वापस आ सकता है और स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होकर एक्स वापस आ सकता है। तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज करने के लिए इस तरह लिखा। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, माइनस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3, लिमिट 3 को अप्रोच करी तो अंडर रूट 3 प्लस 3, एक दफ़ा अंडर रूट 3 और दूसरी दफ़ा अंडर रूट 3, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसमें भी एक्स की वैल्यू 2 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, सो हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये देखो पहले आपने साइड्स वाली दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को इधर क्या है 1 एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्केयर हो जाएगा। अब अंदर दो ऐसी वैल्यू लेके आनी जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आए और प्लस माइनस करने से -4 आए, तो हमने क्या किया -2x लिख लिया। -2x -4x के बराबर होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्केयर आएगा, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह 3 2 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्केयर आ जाएगा। अब हमने अंदर ऐसी दो वैल्यू लेके आनी जिनको प्लस माइनस करने से x आ जाए और अकेला एक x आए, और जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x स्केयर आ जाए। तो हमने क्या किया +3x -2x, 3 में से 2 निकाले तो x बचेगा। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज किया। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x -2 आ जाएगा, इसमें -2 को कॉमन ले लेंगे तो x -2 आ जाएगा। जो बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंडर जो है साइन वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x +3 -2 इसमें भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x +3। माइनस साइन था तो चेंज हो जाएगा प्लस साइन बाहर माइनस आने की वजह से। अब क्या हो जाएगा, एक दफ़ा इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे x -2 और ये क्या x -2, तो इधर भी x -2 लिख लेंगे। इसी तरह x +3 को एक दफ़ा लिख लेंगे और x -2 को उठा के एक दफ़ा लिख लेंगे। x -2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x -2 ओवर x +3। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 2 -2 ओवर 2 + 3, तो 2 -2 0 ओवर 2 + 3 5 हो जाएगा। जब ऊपर 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 0 आएगा। 18 भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा है, तो हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। अब देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, 5x स्केयर। अब हमने अंदर ऐसी दो वैल्यू लेके आनी जिनको प्लस माइनस करने से 6x आया और मल्टीप्लाई करने से 5 आया, तो हमने क्या किया, x स्केयर प्लस 5x प्लस x लिख लिया। अब देखो 5x और प्लस x 6x के बराबर होता है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 5x स्केयर आएगा। इसी तरह नीचे भी 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्केयर आ जाएगा। अब अंदर ऐसी दो वैल्यू लेके आनी जिनको प्लस या माइनस करने से -3x आए और मल्टीप्लाई करने से 4x आए, तो हमने क्या किया, -4x प्लस x लिख लिया। अब देखो -4x प्लस x तो क्या आ जाएगा -3x। इसमें से हमने x कॉमन लिया, क्या आ जाएगा x +5 प्लस 1 को कॉमन लिया तो x +5। जब ये दोनों बिल्कुल दोनों वैल्यू बराबर आएंगी तो इसका मतलब ये कि हमने सही फैक्टराइजेशन की है। इसी तरह x को कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा, x -4 प्लस
1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस फोर, x माइनस फोर को एक दफ़ा लिख लेंगे और x प्लस वन को एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह x प्लस फाइव तो एक दफ़ा लिख लेंगे और x प्लस वन को एक दफ़ा लिख लेंगे। x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोच कर रही है -1 को x प्लस फाइव ओवर x माइनस फोर। फिर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह -1 आ जाएगा, -1 प्लस फाइव ओवर -1 माइनस फोर। प्लस फाइव में से 1 निकालेंगे तो 4 बचेगा। इसी तरह -1 माइनस फोर क्या हो जाएगा, -5। अब ये देखो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट t अप्रोच कर रहा है 1 को t का क्यूब प्लस टी स्क्र -5t प्लस 3 ओवर t का क्यूब -3t प्लस 2। अब ये देखो, इसकी हम फैक्टराइजेशन इजीली नहीं कर सकते, तो हम इसको किससे सोल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से। ये मैंने एग्जांपल में भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्यू वाला आ रहा था, तो उसमें भी मैंने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया था। तो मैंने सिंथेटिक डिवीजन को सोल्व करने का तरीका बताया था। हमने दोनों की अलग अलग करनी, इसकी भी अलग कर लेते हैं, इसकी भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है, टी क्यूब प्लस टी स्क्र -5t प्लस 3, इसको पहले कंसीडर करेंगे और इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे। इनिशिएटेड रूट क्या होगी, इधर t अप्रोच कर रहा है 1 के, ठीक है, तो x की जगह इधर हम इनिशिएटेड रूट क्या लेंगे, 1। जिसको अप्रोच कर रहा होगा वही इनिशिएटेड रूट लेना, तो t = 1 लेंगे। अब 1 लेना तो वो इधर रख देना इस तरह लगा के। अब इसमें क्या है, पहले क्या 1, इसके साथ कांस्टेंट क्या है 1, इसके साथ कांस्टेंट क्या है -5 और इसके साथ क्या है 3। सबसे पहले आपने 1 तो लिख लिया, आपने सबसे पहले इधर 0 लिखना होता है, खुद से 0 लिखना होता है। 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, या 1 + 0 1 ही होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। -5 + 2 किसके बराबर हो जाएगा, -3। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे और 0 बचेगा। अब ये किस तरह आ जाएगा, ये है सिंपल वाला, ये x वाला और ये x² वाला आ जाएगा। तो x² वाला कौन क्या है 1, तो t² आ जाएगा। सॉरी, अब इधर हमारे पास कांस्टेंट क्या है t, तो हमने x की जगह t लिखना है, t² + 2t - 3, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन बना दिया, t² + 2t - 3 = 0। अब इसको हमने फैक्टराइज भी कर लेना है, t²। अब t को 3 से मल्टीप्लाई करें तो t का 3t² हो जाएगा। अब हमने अंदर वाली वैल्यू को ऐसे लिखना है कि उन दोनों दो ऐसी वैल्यूज लेके आनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 3t² हो जाए, प्लस माइनस करने से 2t हो जाए। तो हमने क्या लिखा, t² + 3t - t। अब 3t में से t निकाले तो क्या आ जाएगा, +2t, और ये -3 = 0। अब t कॉमन ले लेंगे, t + 3 कॉमन आ जाएगा, -1 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा t + 3। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब ये t + 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे और t - 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे = 0। अब हमने क्या करना है, अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने सोल्व कर लिया, इसका आंसर आया t - 1 t + 3। अब नीचे वाला t³ - 3t + 2 इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करना है तो हमने लिखना है कंसीडर t³ - 3t + 2। इनिशिएटेड रूट क्या है 1, सो इसको हम सोल्व करेंगे, इनिशिएटेड रूट 1 है। अब t³ के साथ क्या है 1। अब t² वाली रकम नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 लिखना। आपने तरतीब से लिखना है, पहले t³ फिर t², फिर अकेला t, फिर खाली कांस्टेंट, ठीक है। तो t³ की जगह 1 आ जाएगा, t² वाली इधर कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, फिर t वाली -3 और कांस्टेंट वाला 2 आ जाएगा। समझ लगी। अब हमने सबसे पहले खुद से 0 पुट करना होता है, 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 0 को 1 में प्लस किया तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, -3 में से 1 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ जाएगा, 2 को 2 में से निकाला तो 0 आ जाएगा। अब इसको भी इसी तरह इक्वेशन में लिखेंगे, ये कॉन्स्टेंट, ये t वाला, ये t² वाला, तो क्या आ जाएगा t² + t - 2। अब ये देखो 1 है तो मतलब t² के आगे 1 होना है तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। t² + t - 2 = 0। इसको भी हमने फैक्टराइज किया, t² + 2t - t - 2 = 0। अब देखो +2t - t किसके बराबर होगा, +t के, तो इसमें से हमने t कॉमन ले लेंगे, t कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा t + 2,
और इधर हमने -1 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा t+2, माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। अब t+2 को एक दफ़ा लिख लेंगे और t-1 को एक दफ़ा लिख लेंगे। अब दोनों का हमारे पास आंसर आ चुका है, इसका भी और ऊपर वाली वैल्यू का। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन 1 में, इसको कह दे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में दोनों इसकी भी और इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे। जब इन दोनों की वैल्यू पुट की, पहले की क्या आई थी t-1 t+3, दूसरे की आई थी t-1 t+2। अब t-1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को t+3 ओवर t+2। तो फिर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, t की जगह 1 पुट करेंगे तो 1+3 हो जाएगा, इधर 1+2, 1+3 4 हो जाएगा, 1+2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 1 का लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, ब्रैकेट 1/1 - x - 3/1 - x का क्यूब। तो इसको भी हमने सोल्व करना। पहले देखें तो अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो 1 - 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0, इधर भी 1 - 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इसको हम पहले फैक्टराइज करें। फैक्टराइज किस तरह करेंगे, आपने लिखना है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो क्या आ जाएगा 1/1 - x - 3/1 का क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, और माइनस x का क्यूब तो है ही, तो ये बन जाएगा a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला। तो किसके बराबर होता है a - b, a² + 2ab + b का स्केयर। तो ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई किया। पहले क्या आ जाएगा 1/1 - x वैसे का वैसे ही -3/1 का क्यूब माइनस x के क्यूब की जगह उसका फार्मूला लिख दिया 1 - x 1 का स्केयर प्लस x स्केयर। ठीक है, इसको हमने एलसीएम ले लिया, 1 + 1 - x और 1 + x का स्केयर आ जाएगा। अब इधर जो है, इधर वाली वैल्यू, इसमें क्या नहीं है 1 + x का स्केयर, तो उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब हम करते हैं ना फैक्टराइजेशन तो इन वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेते हैं और जिसके नीचे जो वैल्यू नहीं होती उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनमें इकट्ठा किया तो 1 - x दोनों में है तो एक दफ़ा लिख लिया, 1 + x की पावर स्केयर एक में है तो वो लिखना ज़रूरी है, जिसमें नहीं है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाली टर्म के साथ नहीं था तो 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया -3। अब इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, प्लस, अब ये देखो -3 1 क्या हो जाएगा, -3 में से 1 प्लस किया -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या 3, तो 3 के साथ माइनस है, बाकी x² + x वैसे का वैसे ही, और ये 1 - x 1 + x का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। ऊपर वाली जो टर्म है उसको फैक्टराइज करना है, x² + 2x - x - 2। इसको हमने किस तरह फैक्टराइज किया, बाहर वाली दो वैल्यू उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2x² हो जाएगा। तो हमने अंदर दो ऐसी टर्म लेके आनी जिनको ज़रब करने से 2x² और प्लस माइनस करने से सिर्फ x आए। तो हमने क्या किया, +2x - x लिखिए, 2x में से x निकालेंगे तो x बचेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, ओवर ये दोनों वैल्यू ऐसे की वैसी आ जाएगा। अब इनमें क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x + 2 आ जाएगा, इसमें -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x + 2, x + 2 को उठा के एक दफ़ा लिख लेंगे और x - 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी ये नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे। अब देखो x - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं सॉरी, इधर 1 - x है, इधर क्या x - 1। हमें क्या करना है, 1 को पहले लेके आना, फिर -x को किस तरह लिखना हमने, -x + -1 + x, इस तरह ना, सिर्फ मैंने -1 को शुरू पे ले आया, x के साथ इधर प्लस है तो +x बाद में लिख लिया। अब मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा 1, जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 1 और x के साथ क्या आ जाएगा -x। तो बिल्कुल इसी तरह इसको इसमें चेंज कर दिया, 1 माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, 1 - x ले लिए, ये प्लस x + 2 वैसे का वैसे नीचे 1 - x वैसे का वैसे 1 + x का स्केयर वैसे का वैसे 1 - x से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, ये माइनस वैसे का वैसे x की जगह 1 + 2 वैसे का वैसे ही नीचे 1 + x की जगह 1 +
एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 तो क्या आ जाएगा 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 21 वाला पार्ट। अब इसको भी हमने सोल्व करना है। क्या है 3x³ - 17x + 20 ओवर 4x² - 25x + 36। अब आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं और इसको सिंथेटिक डिवीजन से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली फैक्टराइजेशन से सोल्व किया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 23 = 60 होगा। अब अंदर दो वैल्यू है -17, तो -17 की जगह दो ऐसी वैल्यू लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 60, बट उनको ऐड करने से -17 आ जाए। तो हमने क्या किया -12 - 5 लिख दिया। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा और -12 - 5 -17 के बराबर होता है। तो इसको हमने इस तरह लिख लिया 3x³ - 12x - 5x + 20। अब नीचे वाली जो टर्म है 4 को 36 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आएगा। अब हमने 25 की जगह तो ऐसी टर्म लिखनी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 144 आए, प्लस माइनस करने से -25 आए। तो -25 की जगह मैंने -16 और -9 कर दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 144 आता है। इसमें मैंने 3x कॉमन लिया, बच्चा क्या x -3 कॉमन लिया तो 3 4 = 12 तो 4 आएगा। -5 कॉमन ले लें, x -4 बचेगा। ठीक है, 5 4 = 20 होगा। और इधर भी 4x कॉमन लिया, बचेगा क्या x -4 -3 को कॉमन 9 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या x -4। अब इसमें क्या कॉमन x -4 उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, 4x - 9 को एक दफ़ा लिख लेंगे। इसमें भी क्या 3x - 5 को उठा के लिख लेंगे, x -4 को एक दफ़ा लिख लेंगे। x -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 3x + 5 ओवर 3x - 5 ओवर 4x - 9। लिमिट सप्लाई करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 4, 3x की जगह 4 -5 ओवर 4x की जगह 4 -9 आ जाएगा। 4 3 = 12 - 5 4 4 = 16 -9। 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 16 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 से कट होके तो आंसर क्या आ जाएगा 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 23। इसमें क्या है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को x का पावर m -2 की पावर m ओवर x की पावर n -2 की पावर n। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल करवाई थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें मैंने एक थ्योरम करवाया था। थ्योरम क्या था कि अगर लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को तो ऊपर क्या है x - a, नीचे भी क्या है x - a, लेकिन ऊपर जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर सेम पावर है, जैसे m है तो किसके बराबर होता है पावर, दूसरी जो वैल्यू होती है पावर -1। इस तरह मैंने कहा था कि ये इसके बराबर होता है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो भी x है वो किसको अप्रोच करना चाहिए, जो भी इधर वैल्यू होगी वही x माइनस वही वैल्यू होगी जिसको x अप्रोच कर रहा होगा, और नीचे भी वही होगी x माइनस, और ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर सेम पावर होनी चाहिए। ये कंडीशन थी उस थ्योरम की। तो अगर हमने वो थ्योरम इधर अप्लाई करना है तो इधर भी x -2 के नीचे सिंपल x -2 होना चाहिए। जो नीचे वाला x -2 है उसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इसके नीचे भी x की पावर n -2 की पावर n के नीचे भी सिंपल x -2 होना चाहिए। तो हमने खुद से x -2 मल्टीप्लाई किया, अपने क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। देखो इसके नीचे भी x का पावर m -2 की पावर n के नीचे भी x -2 लिख दिया, और x की पावर n -2 की पावर n के नीचे भी x -2 लिख दी। अब ये देखो अगर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, x -2 से कैंसिल हो जाए तो सिंपल हमारे पास ये वैल्यू वैसे की वैसे आ सकती है। तो हमने इसको सोल्व करने के लिए इस तरह किया। अब ये देखो तो ये बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह नहीं है, x अप्रोच कर रहा है 2 को तो इधर भी क्या x -2, नीचे भी क्या है x -2, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर पावर है। इसी तरह इसमें भी क्या है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को तो x -2 ओवर x -2 पावर ऊपर क्या है n। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, थ्योरम अप्लाई करेंगे। नीचे लिखा थ्योरम, ये वाला थ्योरम आपने जरूर लिखना। फिर आपने लिखना थ्योरम का सोल्यूशन क्या होता है, पावर
और जो दूसरी वैल्यू होती है उसमें पावर -1, पावर में पावर -1। तो इसी तरह पावर लिखी, पावर क्या है पहले में m, फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या है 2, और उसकी पावर में पावर -1 करना है, पावर क्या है m और फिर -1। इसी तरह नीचे भी पहले लिखा पावर, इसमें क्या है n लिखा, फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या है 2, फिर पावर 2 की पावर का पावर -1 करना, पावर क्या है n तो n-1 करेंगे। अब m ओवर n 2 की पावर m-1, 2 की पावर n-1 है। अब ये देखो m ओवर n वैसे का वैसे 2 की पावर्स को इकट्ठा कर दे, इसको उठा के ऊपर ले जाना इनकी पावर्स को, तो नीचे प्लस में ऊपर जाके ये माइनस में होगी इस तरह। 2 की पावर m-1 तो है ही, ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस m n-1। अब ये देखो m-1 वैसे का वैसे ये -n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब +1 -1 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या m ओवर n 2 की पावर m-n, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 22 वाला पार्ट है, इसमें क्या लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो और 2x का क्यूब -5x² -2x -3 ओवर 4x का क्यूब -13x² प्लस 4x -3, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। अब इसमें भी नीचे x की जगह 3 पुट करें तो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0। आप पुट करके देखना तो डिनोमिनेटर में 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये क्यूब वाली वैल्यूज आगे इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है 1 बाय 1 इन दोनों को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। तो पहले इसको करेंगे कंसीडर 2x का क्यूब -5x² -2x -3, ठीक है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने इस तरह लिखना होता है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अब ये जो है इसमें सबसे पहले आपने x का क्यूब पावर क्यूब 2 1 और फिर 0 खाली वाला आ गया, तो इस तरह तरतीब से होना चाहिए। तो सबसे पहले क्यूब वाली वैल्यू को लिखना है, क्यूब वाली वैल्यू क्या है 2 तो 2 लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू क्या -5 तो -5 लिखेंगे, फिर अकेली x वाली वैल्यू क्या -2 तो -2 लिखेंगे, फिर खाली वैल्यू क्या 3 तो 3 लिखेंगे। सबसे पहले आपने इनिशिएटेड रूट कौन सी लेनी, जिसको x अप्रोच करा होगा ना वही इधर लिखना है 3, फिर आपने इधर लिखना होता है 0, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर बचेगा 2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 = 6, तो -5 + 6 क्या आ जाएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 3 = 3 आ जाएगा, +3 -2 1 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, +3 -3 क्या हो जाएगा 0। तो क्या बनी इक्वेशन, इधर क्या आ जाएगा, ये खाली ये x वाली x² वाली, तो 2x² + x + 1। आपने याद रखना के लिए ये वैल्यू नहीं आती, इधर हमने क्या किया, अब सिंपली इसका जवाब सिर्फ ये नहीं होता। अब ये हमने इनिशिएटेड रूट क्या लिया था, x = 3, अगर 3 को इधर ले आए, इधर प्लस में 3 इधर -3 हो जाएगा, तो x -3 भी है, तो इधर हम x -3 भी लिखेंगे, ठीक है। अब ये आगे इसको मजीद सोल्व करेंगे। अब ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको सोल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। कंसीडर 4x का क्यूब -13x² प्लस 4x -3 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो आपने इसी तरह इस तरह लिखा, लाइन लगाई, फिर क्या लिखा, पहले क्या है क्यूब वाली के साथ 4, फिर स्क्वायर वाली के साथ -13, फिर अकेले x वाली के साथ 4, फिर अकेला कांस्टेंट -3। सबसे पहले इनिशिएटेड रूट क्या है 3, तो हम 3 लिखेंगे, इधर 0 लिखें, 4 में से 0 निकाले तो बचेगा 4 + 0 तो आ जाएगा 4,
4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा इधर आ जाएगा 12, 12 और -13 क्या आ जाएगा -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 + 4 तो क्या आ जाएगा 1, 1 में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा -3 + 3 आ जाएगा 0। तो बना कि यहाँ हमारे पास ये स्केयर वाली, ये एक्स वाली, ये कॉन्स्टेंट वाली, तो 4x² - x + 1। अब इधर साथ क्या आएगा x - 3 भी साथ आएगा, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, ये अपनी इक्वेशन इस a में इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अपनी इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो पहले ऊपर वाली की जगह ऊपर वाली की वैल्यू आएगी x - 3 ओवर 2x का स्क्वायर प्लस x + 1, ये क्या है स्क्वायर है। नीचे क्या है x - 3 और क्या है 4x² - x + 1। अब ये x - 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, ऊपर क्या बचे 2x की पावर स्क्वायर प्लस x + 1 और नीचे क्या बचा है 4x² - x + 1। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे अप्लाई लिमिट्स। जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर देंगे। 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 और 4 3 का स्क्वायर -3 + 1, तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, 18 + 3 + 1 ओवर इसी तरह 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 -3 + 1। अब ये देखो 18 + 3, 18 + 13 नहीं 3 है ये, ठीक है, ये इधर 3 है तो इधर भी 3 है। 18 + 3 क्या हो जाएगा 21, 21 + 1 22 हो जाएगा। ओवर इधर क्या 36 में से 3 निकालें तो 33 आ जाए, 33 में +1 करें तो 34 आ जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो क्या आ जाएगा आंसर 11/17। क्या आया 11/17 आंसर आया। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 24 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 m x की पावर m - 3 की पावर m ओवर x - 3। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरम अप्लाई करना है और आंसर आ जाना है। हमारा थ्योरम क्या होता है, x अप्रोचेस टू a, x की पावर m - a की पावर m ओवर x - a। ये थ्योरम इतना हमने यूज कर लिया कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए थ्योरम। पेपर्स में भी ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से आपने इस थ्योरम को याद रखना है, ठीक है। कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने इसी थ्योरम को अप्लाई करते हुए उसको सोल्व करना है। तो ये देखो ये तो सिंपल है, वही x अप्रोच कर रहा है 3 को, इधर भी x - 3 नीचे भी x - 3 और ऊपर सेम पावर है। थ्योरम अप्लाई किया, थ्योरम का क्या होती है वैल्यू, पावर और दूसरी वाली वैल्यू और पावर -1, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 25 वाला पार्ट है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 का, √1 + x -√1 - x ओवर x। अब नीचे x की वैल्यू 0 पुट करने से तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इस कंडीशन से बचने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जहां भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए वहां आपने रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज किस तरह करना था, जो अंडर रूट वैल्यू है उसके दरमियान वाला साइन क्या है माइनस, उसके बिल्कुल उल्ट साइन से यानी प्लस लगा के उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे √1 + x -√1 - x है तो हम √1 + x प्लस √1 - x, सिंपल क्या किया माइनस की जगह प्लस लगा दिया।
तो उसी से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इधर लिख देंगे। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स, ये माइनस क्या बचेगा 1 प्लस एक्स और ये -1 माइनस एक्स। अब ये देखो 1 प्लस एक्स -1 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1x और ये x 2x हो जाएगा। डिवाइडेड में x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 2 बचेगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 तो x की जगह 0 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1 प्लस 1 माइनस 0, 2 ऊपर वैसे का वैसे 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस 0 तो 1 आएगा। अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो आप इधर इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ओवर 1 अंडर रूट 1 1 अंडर रूट 1 2 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 अंडर रूट की वैल्यू 1 भी आ जाएगी। इस तरह भी सोल्व कर सकते 2 इधर क्या अंडर रूट 1 का जवाब होता है 1 प्लस इधर भी अंडर रूट 1 का 1 हो जाएगा। 2 ओवर 1 प्लस 2 हो जाएगा, वो किसके बराबर है 1 के। तो इसका आंसर क्या आया 1। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 26 वाला पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही लंबा है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया, इजीली सोल्व कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट a प्लस h माइनस अंडर रूट a ओवर h की जगह 0 पुट करने से हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसलिए हम इसको सिंपल सोल्व नहीं करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका मैंने कितनी बार बता दिया कि इसके दरमियान जो साइन है ना उसके उल्ट साइन लगा के उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो हमने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा और h और ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। अब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस h बचेगा और ये माइनस a बचेगा और डिवाइडेड में ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे हो जाएगा। अब a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या h ओवर h अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a। अब ये h से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस h 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस h प्लस अंडर रूट ए। तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, 1 ओवर अंडर रूट ए प्लस h की जगह 0 प्लस अंडर रूट ए। अब ये अंडर ए प्लस 0 ए ही होगा और इधर प्लस अंडर रूट ए, एक अंडर रूट ए और दूसरा अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट ए हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 1 ओवर 2 अंडर रूट ए। मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, अच्छे से क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से ही वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।